देखो, मेरा क्या मानना है ना कि जो इंसान के जज़्बात हैं, जो हमारे इमोशंस हैं ना, हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा प्राइसलेस हैं। कोई भी इस दुनिया में कोई भी ऐसी कीमत नहीं है जो इमोशंस को ख़रीद सके। आई एग्री ऑन दैट। लेकिन मेरा क्या मानना है ना कि हमारे जो इमोशंस हैं, जब हम उसे एक कागज़ पर लिख दें, जो भी इमोशंस हैं हमारे, अच्छे बुरे, हम खुश हैं, उदास हैं, हार्ट ब्रोकन हैं, जो भी हमारे इमोशंस हैं, जब हम उस इमोशन को एक कागज़ पर लिख दें तो उन इमोशंस की जो कीमत है वो 100 गुना बढ़ जाती है। इसी एक प्यारी सी बात के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मेरी जान, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लोनलीनेस और सॉलिट्यूड के बारे में। देखो, दो चीज़ें हैं, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड। आज के एपिसोड में हम अच्छे से उसका डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। हमारी लाइफ में ये दोनों चीज़ें कैसे मैटर करती हैं, या जब हमारी लाइफ में ये चीज़ें हो जाती हैं तो कैसे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सॉलिट्यूड अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, लोनलीनेस अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, आज थोड़ा डेप्थ में, डिटेल में घुस के बात करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और बीच बीच में कुछ पोइट्रीज़ होंगी, कुछ प्यारी प्यारी बातें होंगी। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू इट। तो मेरी जान, जज्बातों के ख़जाने में एक और सिक्का भरते हैं, एक प्यारी सी बात करते हैं कि मेरा नसीब मेरे माथे पर नहीं है, मेरा नसीब मेरे माथे पर नहीं है, मेरे अल्फाजों में है। अल्फाज मतलब होते हैं आपके शब्द, आपके वर्ड्स, कि मेरा नसीब मेरे माथे पर नहीं है, मेरे अल्फाजों में है। कोरे ये कागज़ मेरी ज़िंदगी है, कलम सांसें हैं, स्याही नब्ज़ है और जज्बात धड़कन है। मेरा नसीब मेरे माथे पर नहीं है, मेरे अल्फाजों में है। कोरे से कागज़ ये मेरी ज़िंदगी है, कलम सांसें हैं, स्याही नब्ज़ है और जज्बात जो हैं वो मेरे धड़कन हैं। एक चीज़ है, पता है क्या हुआ था? आज सुबह की बात है, मैं ऐसे ही कहीं जा रहा था। मेरी जो मुलाकात है एक शख्स के साथ हुई। उस शख्स को मैं काफ़ी टाइम से तो नहीं कह सकता, पर हो गए, काफ़ी दिन हो गए मैं उस शख्स से मिला हूँ। तो उस शख्स ने मुझसे पूछा कि आपके दोस्तों ने, ऐसी कैजुअल बात हो रही थी, सुबह सुबह की बात है, मैं वॉक के लिए गया था। नॉर्मल कैजुअल बातें हो रही थी, तो बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके कितने दोस्त हैं। आप जब ऐसी बातें करते हो और आपका लाइफ से रिलेटेड फ़िलासफ़ीज़ हैं, लव से रिलेटेड फ़िलासफ़ीज़ हैं, तो आपके कितने दोस्त हैं? तो मैंने उनको बोला कि दोस्त तो नहीं है। अब वैसे टेक्निकली देखा जाए तो वैसे दोस्त नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल हों, बिकॉज़ मैं सोशल नहीं हूँ, मैं सोशली थोड़ा सा कट हूँ। मैं ये बात आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आज जो टॉपिक है हमारे एपिसोड का वो इन्हीं कुछ चीज़ों से रिलेटेड है। तो आज के एपिसोड में इन्हीं कुछ चीज़ों के रिलेटेड बात करेंगे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि ऐसी ही कुछ बातें होने वाली हैं। तो क्या हुआ था कि मैंने उनको बताया कि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, ज़्यादा क्या मतलब दोस्त है ही नहीं, मैं लोगों से ज़्यादा सोशल नहीं हूँ। मेरे जो भी दोस्त हैं वो आप लोग हो, और कुछ लोग हैं जो मेरे पर्सनल टच में हैं ऑन सोशल मीडिया, वाया ईमेल एंड ऑल दैट स्टफ। बट वैसे सोशली मैं लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं हूँ। तो उन्होंने पूछा कि फिर तो आप लोनलीनेस के शिकार हैं। उन्होंने ऐसा पूछा नहीं, उन्होंने लिटरली मुझे एक्यूज़ किया कि फिर तो आप लोनलीनेस के शिकार हैं। पर मैंने उनको बोला कि ये लोनलीनेस नहीं है, ये सॉलिट्यूड है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा लाइटली रखने की कोशिश की से, ये लोनलीनेस नहीं है, ये सॉलिट्यूड है। चीज़ दोनों एक जैसी होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये डिपेंड करता है हमारी मेंटालिटी पे कि हम
उन दोनों को किस नज़रिए से देखते हैं। जब मैं अकेले रहूँगा, जब मैं चाहूँगा कि मुझे अकेले रहना है, और उस अकेलेपन में, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अकेलापन, एक होता है एकांत, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पोइट्री कि थाम कर उन हाथों को चलने की कोशिश में थे हम, थाम कर उन हाथों को चलने की कोशिश में थे हम, अंधेरे में परछाई तलाशने की कोशिश में थे हम। थाम कर उन हाथों को चलने की कोशिश में थे हम, अंधेरे में परछाई तलाशने की कोशिश में थे हम। अंधेरा बहुत था और हम सोच रहे थे कि हमें हमारी परछाई नहीं मिल रही। अच्छा, एक चीज़ है, पता है क्या, ये आपने भी सुना होगा कि जब ज़िंदगी में अंधेरा आता ना, तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ के चली जाती है। ये तो टेक्निकली यूसी, अगर आप इसको गहराई में ज़रा डेप्थ में सोचोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये ज़िंदगी का असूल नहीं है। एक तरीके से कह सकते हैं ना कि नेचर का असूल है, ज़िंदगी का असूल है कि आप जब खुश होते हैं, जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट एज इन वो आपसे एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये शख्स बहुत खुश है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी वाइफ बनेगी, जब आप खुश होते हैं तब। लेकिन जब आप सैड होते हैं ना, तो फिर जो रिश्ते हैं वो आपसे कटने लगते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जब अंधेरा होता है ना, तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है, जो कि सच बात है। लेकिन एक चीज़ होती है, अब यहाँ पर दो रिश्ते होते हैं। एक रिश्ते वो होते हैं जो आपको लेके ज़्यादा सीरियस नहीं थे, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं था, उनको लेना देना था आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, उनको लेना देना था कि आप इतने खुश हो, उनको आपसे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था। तो अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए तो आपको तो फ़ायदा ही हुआ ना, है ना। क्योंकि ऐसे लोग अगर आपकी ज़िंदगी में रहते तो फिर तो मेरी जान आपका ज़्यादा नुकसान होता, आई थिंक सो। लेकिन ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए, सो दैट मीन्स आपका फ़ायदा है इसमें। सो एनीवेज, मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक गया था। सो लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड, ठीक है। अब एक चीज़ होती है अकेलापन, एक चीज़ होती है एकांत। फ़र्क समझना, अकेलापन और एकांत, अकेलापन एकांत, अकेलापन एकांत, दोनों में डिफरेंस है। अकेलापन जो होता है, अकेलापन मतलब मेंटली आप अलोन हो, इमोशनली अलोन हो, फिज़िकली किसी का सपोर्ट नहीं है, रिलेशनशिप्स नहीं है, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं है, कह सकते हैं अलोन है। अब वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। मे बी आप लिटरल लाइफ की बात करें कि आप लिटरली लाइफ में अलोन हैं, या आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में अलोन है, ठीक है, या कह सकते हैं कि आप कुछ एक पर्टिकुलर डिसीजन पे अटक गए हैं, उस डिसीजन में आप अकेले हैं, उस डिसीजन में आपका सपोर्ट नहीं दे रहा कोई, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट नहीं दे रही, आपके दोस्त आपका सपोर्ट नहीं दे रहे। कहना लाजमी हो सकता है, सोच सकते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा। और वहीं अगर मैं बात करूं एकांत की, कि एकांत में रहे हो थोड़ा, या मैं एकांत में रहता हूं, मैं अकेला नहीं रहता हूं, मैं एकांत में रहता हूं। समझ पा रहे हो मैं कैसे ईज़िली पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैंने उस शख्स को, जैसा मैंने आपको अभी स्टोरी बताई कि सुबह मैं उससे मिला था, तो मैंने उनको जब बोला कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि मैं अकेला हूँ। लेकिन मेरे कहने का क्या मतलब था कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं एकांत में रहना पसंद करता हूँ। मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में कौन सा शख्स है जो वैल्यू रखता है, मुझे पता है कौन सा शख्स है जो वैल्यू नहीं रखता है, मुझे पता है किसको मुझसे खुशी मिलती है, मुझे पता है किसको मेरे अंदर खुशी मिलती है, मुझ में खुशी मिलती है। समझ पा रहे हो? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आपसे खुशी मिलती है, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आप में खुशी मिलती है।
ठीक है। सो यस, आपको ये पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कभी ना कभी आपको पता चल ही जाएगा। बट या पता है तो बहुत अच्छी बात है, जैसा मुझे पता है। तो मैंने उनको ये बोला था कि मैं अकेला नहीं रहता, मैं एकांत में रहता हूँ। कि हर वक्त मुस्कुराते शख्स को तन्हाई में रोते देखा है। हर वक्त मुस्कुराते शख्स को तन्हाई में रोते देखा है। खुशियाँ बांटते पूरे दिन रातें तन्हाई में सोते देखा है। कि हर वक्त मुस्कुराते शख्स को तन्हाई में रोते देखा है। पहले लोनलीनेस की बात करते हैं। सॉलिट्यूड ऐसा टॉपिक है ना, सॉलिट्यूड इज़ लाइक पॉजिटिव थिंग, इट्स अ गुड थिंग टू टॉक अबाउट। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये एपिसोड ख़त्म करूँ तो एक पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म करूँ, एक अच्छे नोट के साथ ख़त्म करूँ। सो इसलिए हम लोग सॉलिट्यूड की थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले लोनलीनेस की बात करते हैं, लोनलीनेस को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सो लोनलीनेस, अब देखो, जब मैंने आपको ये बोला कि जब हम कई बार होता है हम रिलेशनशिप में होने के बाद भी हमें ऐसा फील होता है कि हम अकेले हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारा जो पार्टनर है वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है हमसे, वो हमें इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहा, या कह सकते हैं मेंटली सपोर्ट नहीं कर रहा। फिज़िकल सपोर्ट मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज फिज़िकल सपोर्ट इज़ काइंड ऑफ थिंग कि आप सिर्फ फिज़िकल सपोर्ट के लिए एक रिलेशनशिप में नहीं आते हो, राइट। आप एक रिलेशनशिप में आते हो एक एक्सपेक्टेशन के साथ। हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है रिलेशनशिप में आने की, हर किसी का अलग मकसद होता है ना। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब भी एक रिलेशनशिप में आओ, या आप लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हो, या आप सोच रहे हो कि मुझे ये डिसीजन लेना है, तो आपको उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका पर्पस क्लियर होगा तो वो डिसीजन सफल होगा। अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा तो वो डिसीजन किसी काम का नहीं है। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। सो अभी आप एक रिलेशनशिप में आए बिकॉज यू नीडेड सपोर्ट इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, बट आपका जो पार्टनर है वो आपको वो सपोर्ट दे नहीं रहा, ठीक है। तो आप ट्राई करते हो, सामने वाले को कोशिश करते हो कि उसको किसी तरह समझा दो, उसको किसी तरह उसके दिमाग में बात डाल दिया जाए कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है ना। आप कोशिश कर रहे हो, आप हज़ार कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो उस मोमेंट पे क्या होता है? अब उस मोमेंट पे सिचुएशन ऐसी है कि आप उस शख्स के साथ रहना भी चाहते हो, आप उस शख्स को छोड़ना भी नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब आप उसके साथ रह तो रहे हो, लेकिन पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो। या अगर और सिंपली पुट करूँ तो आप तो इन्वॉल्व हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो इन्वॉल्व नहीं है, फुल्ली इन्वॉल्व नहीं है। फुल इन्वॉल्वमेंट, आई गेस इट्स अ राइट थिंग टू से, कि आप तो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ क्या फैक्टर आता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली बिकॉज आपने एक पर्पस अपने माइंड में रखा था ना। एक रिलेशनशिप में आप आए थे, उससे पहले आपने एक पर्पस डिसाइड किया था कि आपको क्यों आना है, राइट। तो उस पर्पस के साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ती हैं, कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी अपने पार्टनर से, उस रिलेशनशिप से, या कोई भी जो भी आप डिसीजन ले रहे थे, उस पर्टिकुलर डिसीजन से आपकी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई थी, राइट। तो अब वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होंगी, फिर क्या होगा? फिर आपको होगी तकलीफ़, ठीक है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार इस रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा है, या इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या फ़ायदा है, अगर मैं इस रिलेशनशिप में रह के भी इस रिलेशनशिप में नहीं हूँ तो उसका क्या फ़ायदा। फिर यहाँ से जन्म होता है आपके लोनलीनेस का, क्योंकि फिर आप अपने जो रोज़मर्रा की आपकी चीज़ें थी, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट थी, एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप, अदर देन दिस रिलेशनशिप में बी योर जॉब, योर फ्रेंड्स, योर सोशल सर्कल, वट एवर इट इज़, सो आप उससे थोड़ा थोड़ा कटने लग जाते हो, है ना। अब यहाँ पर एक फैक्टर निकल के आता है एक्सेप्टेंस, ठीक है।
एक्सेप्टेंस पे मैंने आई गेस ज़्यादा बात की नहीं है कभी भी अपने किसी भी एपिसोड में, ना तो ऑडियो में ना वीडियो में, ना कभी मैंने इस टॉपिक को टच किया है। सो आई गेस आज बेहतर टाइम है इस चीज़ को टच करने का, क्योंकि आज इन्हीं चीज़ों की बात निकल रही है और हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में भी डिसाइड किया था कि हम आज थोड़ा डेप्थ में घुस के बात करेंगे, तो डेप्थ में घुस के बात करेंगे। सो एक चीज़, एक फैक्टर होता है एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है कि अभी लेट्स से आपके साथ ये वाली सिचुएशन हो रही है, जैसा अभी हमने बात की थी कि आप एक रिलेशनशिप में हो और आपका जो पार्टनर है आपको सपोर्ट नहीं दे रहा, तो आपके अंदर ऐसी फीलिंग जनरेट हो रही है कि आप इस रिलेशनशिप में रह के भी रिलेशनशिप में नहीं हो, आप अकेले ही रहते हो, यू आर फीलिंग लोनली, और उस चक्कर में आप बाकी जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा थोड़ा कटने लग जाते हो। स्टार्टिंग स्टेज में व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दिस इमोशन, जब आपके अंदर ये इमोशन आने लगता है तब की बात कर रहा हूँ। जब आ चुका है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन जब ये आ रहा है तो उस मोमेंट पे आप थोड़ा थोड़ा कट आउट करने लगते हो अपने आप को उन चीज़ों से, सोशल लाइफ से, अपने प्रोफेशन से, अपने दोस्तों से, उस पार्टी से, एवरीथिंग, कि ना जाने क्या जादू है, ना जाने क्या जादू है, दूर जाकर भी दूर ना हो पाए। ना जाने क्या जादू है, दूर जाकर भी दूर ना हो पाए, उन्होंने ज़माने को मुट्ठी में भर लिया और हम खुद के भी ना हो पाए। कि ना जाने क्या जादू है, दूर जाकर भी दूर ना हो पाए। अभी हम बात कर रहे थे ना, रिलेशनशिप में हो के भी हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। तो इस मोमेंट पे सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो मेरी जान, मैं आपको बताता हूँ, अगर ये सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही है ना, तो नहीं, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो प्रॉब्लम है वो उस रिलेशनशिप में है, थॉट्स में है, वो क्या है अभी हम क्लियर कर लेंगे। उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इन चीज़ों पे काम कर लिया तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आपको अच्छा फील होगा, वो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। तो या एक्सेप्टेंस, तो जब आप उस स्टेज में घुसते हो, जब आप चीज़ों को कट आउट करना शुरू कर देते हो अपनी ज़िंदगी से, तो धीरे धीरे करके आप और थोड़ा सा उस लोनलीनेस के डेप्थ में घुसते चले जाते हो। आपकी जो सिचुएशन है थोड़ी सी और ज़्यादा वर्स होती चली जाती है। पहले तो आप सिर्फ एंटर कर रहे थे, फिर आपने कट कर लिया अपने आप को चीज़ों से, उसके बाद आप उसके बारे में सोच सोच के आप और ज़्यादा उसके डेप्थ में चले जाते हो। और जब डेप्थ में जाते हो तब क्या होता है, फिर दो चीज़ें होंगी, ठीक है। या तो आप उसमें परमानेंटली उसको एक्सेप्ट करके उस लोनलीनेस में रहना सीख जाओगे, उस लोनलीनेस के साथ आप कंफर्टेबल हो जाओगे, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा सा डिटेल कॉन्वर्सेशन है, उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे करके हम घुसेंगे ना, एकदम से थोड़ी छलांग मारते हैं। तो दो चीज़ें होंगी जब आप थोड़ा और उस लोनलीनेस के डेप्थ में घुस जाते हो, तो दो चीज़ होती है, या तो आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, या आप उससे लड़ने की कोशिश करोगे, आप उससे फाइट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब फाइट होती है मेंटली और इमोशनली, फिज़िकली नहीं कर सकते ना ऑब्वियसली, बिकॉज लोनलीनेस कोई इंसान नहीं है, लोनलीनेस कोई जानवर नहीं है, लोनलीनेस कोई शख्स नहीं है, तो फिज़िकली तो नॉट पॉसिबल। तो लोनलीनेस से आप फाइट कैसे करते हो, आप इमोशनली करते हो और आप मेंटली उससे फाइट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो पहले इसकी बात करते हैं कि जब आप फाइट करने की कोशिश करते हो, मेंटली और इमोशनली आप कैसे फाइट करते हो, जब आप एक्सेप्ट नहीं करते कि आप अलोन हो, जब आप अपने आप को ये कन्विंस करवाने की कोशिश करते हो कि नहीं, मैं अलोन नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, मेरे दोस्त हैं, मेरी सोशल लाइफ है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे मॉम डैड हैं, भाई बहन है, मेरी फैमिली है, वॉट एवर इट इज़। आप जब अपने आप को ये ज़बरदस्ती कन्विंस करने की कोशिश करते हो ना, इसको बोलते हैं फ़ाइट करना। आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एक्सेप्ट मतलब जो आपके साथ एक्चुअल में हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप क्या बोल रहे हो कि नहीं, हुआ ही नहीं है। नहीं, टेक्निकली हुआ है ना। आप ज़रा सोचो, खुद सोच के देखो कि अगर मैं बोलूँ कि ये पेन है मेरे हाथ में, ये गिर गया नीचे, ठीक है,
अब आपने भी देखा और मेरे आसपास जितने सब ने देखा कि ये पेन नीचे गिरा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि पेन नीचे नहीं गिरा है, पेन मेरे हाथ में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सिचुएशन थी जिसमें पेन नीचे गिरा, मैं इस सिचुएशन से लड़ रहा हूँ, मैं इस सिचुएशन के अगेंस्ट जा रहा हूँ ये बोल के कि पेन नीचे नहीं गिरा, जबकि पेन नीचे गिरा है। सिचुएशन एक्चुअल में यही है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि नहीं पेन नीचे गिरा ही नहीं है, प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अगर मैं ये बोलूँगा कि प्रॉब्लम है ही नहीं तो इसका सल्यूशन नहीं मिलेगा कभी। अभी खुद सोचो, पेन नीचे गिरा, अब मेरे हाथ में है नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे हाथ में पेन है। अब मैं अगर इससे लिखने की कोशिश करूँगा तो क्या मैं कुछ लिख पाऊँगा? लॉजिक है? नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ पेन नीचे गिरा है और मैं उस गलती को सुधारूँ, मैं पेन दोबारा उठाऊँ, तो क्या अब मैं लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स अब मैं पूरी जन्म कुंडली लिख सकता हूँ। सो इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना, ठीक है। और कैसे लड़ते हैं हम अपनी सिचुएशन से, और कैसे लड़ाई करते हैं? और लड़ाई करते हैं जब जैसे मान लो कि आप अलोन हो, ठीक है। अब जब एक इंसान अलोन होता है, जब लोनलीनेस के उस सिचुएशन में होता है, जब उस डेप्थ में घुस चुका होता है, तो उस मोमेंट पे हम अपने आप को चीज़ों में इन्वॉल्व करने की सोचते हैं। हमारे माइंड में आता है कि वो इंसान मुझे छोड़ के क्या, या मैं उस इंसान से अलग हुआ हूँ इसलिए मेरी लाइफ में लोनलीनेस आया है, मैं उस शख्स से अलग हुआ हूँ इसलिए मैं अकेला हूँ। इज़ इट मेकिंग सेंस? जैसे अभी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे ना कि आपका ब्रेकअप हो जाता है एंड ऑल दैट स्टफ, तो हमारे माइंड में आता है कि मैं उस शख्स से अलग हुआ हूँ इसलिए मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं अभी अलोन फील कर रहा हूँ। तो हम क्या सोल्यूशन निकालते हैं इसका? हम फिर लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, हम और ज़्यादा सोशलाइज हो जाते हैं, हम क्राउड में रहने लगते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। हम क्राउडेड जगह पर जाने लगते हैं, हम पहले से ज़्यादा सोशलाइज हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको सोशलाइज होना पसंद है, अगर आप ऐसे शख्स हो जिसको भीड़ में रहना पसंद है, फिर तो बढ़िया करो, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी ध्यान रखना। आप जब बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो जाते हो, जब आप बहुत ज़्यादा क्राउड में रहने लगते हो, तो उसका एक सबसे नेगेटिव इफ़ेक्ट जो होता है वो आपके ब्रेन पर होता है, आपके माइंड पर होता है, आपकी क्रिएटिविटी जो होती है उस पर इफ़ेक्ट होता है। नो मैटर व्हाट यू डू, मे बी यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल, जॉब, आर्टिस्ट, पेंटर, सिंगर, राइटर, पोएट, व्हाटएवर, आप कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में, हर चीज़ के लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए होती है, ठीक है। डजेंट मैटर, मे बी इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो पढ़ाई करने के लिए भी आपको क्रिएटिविटी चाहिए ना। आप जब मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है, उस मेथड के लिए भी तो क्रिएटिविटी चाहिए ना। सो क्रिएटिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी सिंगल फील्ड ऑफ वर्क। तो जब आप बहुत ज़्यादा भीड़ के बीच में रहते हो ना, तो आपकी क्रिएटिविटी जो है उस पर इफेक्ट होता है, इन अ नेगेटिव वे, नॉट इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। अगर पॉजिटिव वे में होता तो फिर हर कोई भीड़ में रहता, लेकिन हर कोई भीड़ में नहीं रहता। अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, तो आज तक जितने बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए ना, हर उस शख्स ने जितने बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हैं अकेले रह के किया, ठीक है। वो मैं जब हम सॉलिट्यूड का टॉपिक छेड़ेंगे इसमें, तब मैं बताता हूँ, अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जज्बातों की ज़ुबान से अफ़साने लिख जाएंगे, जज्बातों की ज़ुबान से अफ़साने लिख जाएंगे, शब्दों में आँख पाए इतनी मजाल कहाँ है। जज्बातों की ज़ुबान से अफ़साने लिख जाएंगे, शब्दों में आँख पाए इतनी मजाल कहाँ है। कुछ जज्बात, जैसे अभी हम एपिसोड की स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना कि कुछ जज्बात, या कुछ क्या, सारे ही जज्बात, इंसानों के सारे जज्बात बहुत ज़्यादा प्राइसलेस होते हैं, कोई कीमत नहीं लगा सकता इन जज्बातों की, है ना। इतने प्राइसलेस होते हैं, तो हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम उन जज्बातों को शब्दों में कैद कर पाएँ। वेल टेक्निकली मैं
कर लेता हूँ, लेकिन 100% आप कैप्चर नहीं कर सकते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप शब्दों में नहीं उसका जिक्र कर पाते, कुछ बातें आपके जहन में यूं ही बस छिपी रह जाती और वो बातें आपके साथ ही जाती। मेरे को ये बातें बहुत फैसिनेट करती हैं। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे ये बातें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं अबाउट द ह्यूमन इमोशंस, एवोल्यूशन एंड ऑल दैट स्टफ। बहुत सी बातें मैं एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आप इतना सुनोगे नहीं, मुझे पता है। तो क्या कि जिस्म खाली है, जिस्म मतलब बॉडी, राइट, कि जिस्म खाली है, जज्बात भरे हैं। जिस्म खाली है, जज्बात भरे हैं, उन जज्बातों में छिपे एहसास भरे हैं। जिस्म खाली है, जज्बात भरे हैं, उन जज्बातों में छिपे एहसास भरे हैं। ताक पर संभाल रखी है कुछ तन्हाइयाँ सदियों से। कि जिस्म खाली है, जज्बात भरे हैं, उन जज्बातों में छिपे एहसास भरे हैं। ताक पर संभाल रखी है कुछ तन्हाइयाँ सदियों से, उन्हीं तन्हाइयों में दफन कुछ अल्फाज भरे हैं। जिस्म खाली है, जज्बात भरे हैं। जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं आप उनको वर्ड्स में कैप्चर नहीं कर सकते, वो इतने प्रेशियस होते हैं कि उनके लिए कोई वर्ड ह्यूमंस ने आज तक क्रिएट नहीं किया, कोई भी शब्द हमने क्रिएट नहीं किया। तो क्या, तो अगर आप एक ऐसे शख्स हो जो बहुत ज़्यादा सोशल रहना पसंद करता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस याद रखना, आपकी क्रिएटिविटी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट होती है। आप जितना स्ट्रांगली डिसीजन अकेले रह के ले सकते हो, उतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप 1000 लोगों की भीड़ में नहीं ले सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट। और जैसे हम एपिसोड की स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि ये डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी के ऊपर कि आप अगर उस रिलेशनशिप से अलग हुए हो, आप उस शख्स से अलग हुए हो, तो आप उसको किस तरह से लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक एपिसोड बनाया था अबाउट द डिप्रेशन, ब्रेकअप, हाँ, डिप्रेशन एंड ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक, मैंने एक एपिसोड बनाया था। अगर आपको वो एपिसोड सुनना है तो आप मेरा पॉडकास्ट चेकआउट कर सकते हो। इट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, जियो सावन, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। सो या, तो क्या होता है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि हम किसी भी सिचुएशन को किस नज़रिए से देखते हैं, या किस नज़रिए से या किस वे में हम अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो उस ब्रेकअप को पॉजिटिव वे में भी ले सकता हूँ, नेगेटिव वे में भी ले सकता हूँ। अगर मैं पॉजिटिव वे में लूँगा तो मेरी लाइफ थोड़ी सी बेहतर होगी, अगर मैं नेगेटिव वे में लूँगा तो मेरी लाइफ नेगेटिव होगी। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं ना, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, कोई भी चीज़ सिंपल नहीं होती, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो डिपेंड हमारे नज़रिए पे करता है कि हम उस सिचुएशन को, हम उस सिक्के को किस नज़रिए से देखें। हम चाहे तो उस सिक्के को खड़ा करके भी देख सकते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से चेंज हो। हम इस साइड से देखें तो हेड्स दिखे, इस साइड से देखें तो टेल्स दिखे। ठीक है, इट्स लाइक दैट यार। एक एग्जांपल है ना कि एक गिलास आधा भरा है, आधा खाली है। ठीक है, अभी आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि किसी के लिए वो ग्लास आधा भरा है, किसी के लिए वो खाली है। कोई बोलेगा कि वो ग्लास में आधा ग्लास पानी है, कोई बोलेगा आधा ग्लास खाली है। आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस पर्टिकुलर चीज़ को किस नज़रिए से और किस तरह से लेते हो। इस गुर्बत को जज्बातों से समझ पाओ तो बताना, इस गुर्बत को जज्बातों से समझ पाओ तो बताना, इश्क को अपने दो मुलाकातों में समझ पाओ तो बताना। कि इस गुर्बत को जज्बातों से समझ पाओ तो बताना, इश्क को अपने दो मुलाकातों में समझ पाओ तो बताना। हमारे जज्बात समझने को दिल भी तोड़वाना पड़ता है जनाब, समझे।
कि इस गुर्बत को जज्बातों से समझ पाओ तो बताना, इश्क को अपने 2 मुलाकातों में समझ पाओ तो बताना, हमारे जज्बात समझने को दिल भी तुड़वाना पड़ता है जनाब, अगर दिल तुड़वा पाओ तो बताना। इस गुर्बत को जज्बातों से समझ पाओ तो बताना। ये तो बात हो गई लोनलीनेस की, ठीक है। अब बात करते हैं हम सॉलिट्यूड की। सॉलिट्यूड मेरा एक वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स टू टॉक अबाउट। एक्चुअली में सॉलिट्यूड मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि मैं उसी सिचुएशन में रहता हूँ, ठीक है। पहले मैं इस चीज़ को लोनलीनेस समझता था क्योंकि मैं उसको उस नज़रिए से डील करता था, मैं उसको उस नज़रिए से देखता था। लेकिन अभी जब मुझे उसका रिज़ल्ट आने लगा है लाइफ में, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, लोनलीनेस नहीं है, ये सॉलिट्यूड है। लोनलीनेस नेगेटिव चीज़ होती है ना, लेकिन इस चीज़ की वजह से मेरी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, नेगेटिव चीज़ें नहीं होती। अगर नेगेटिव चीज़ें होती तो मैं इसको एज अ लोनलीनेस कंसिडर करता, लेकिन मेरी लाइफ में इस चीज़ की वजह से पॉजिटिव चीज़ें हो रही है तो मैं इसको सॉलिट्यूड कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब सॉलिट्यूड देखो, बहुत सिंपल है, दोनों में ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस ये होता है कि एक में आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हो, अपना लोनलीनेस दूर करने के लिए आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हो, ज़बरदस्ती सोशलाइज होने की कोशिश करते हो। दूसरे में आप अपने आप के साथ टाइम बिताते हो। पहले वाले में आप कोशिश करते हो कि दूसरों के साथ टाइम बिताएं, कुछ नए दोस्त बनाएं, कुछ नए रिश्ते बनाएं, बाहर लोगों से सोशलाइज हो, ज़बरदस्ती का पार्टीज़ में जाएं एंड ऑल दैट। दूसरे में जो आप रिश्ता बनाते हो वो खुद से बनाते हो, आप खुद के साथ रहते हो, आप खुद को समझने की कोशिश करते हो, खुद की लाइफ में क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश करते हो, खुद के जहन में क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश करते हो, खुद के दिल में क्या चल रहा है, शरीर में क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश करते हो। और जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो, जब आप खुद को अच्छे से समझते हो, तो आप दुनिया को अच्छे से समझते हो, ठीक है। और आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, एक मैंने एपिसोड बनाया था बहुत पहले सेल्फ लव पे, उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी कि जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखते तब तक आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते। आपको पहले खुद की केयर करनी ज़रूरी होती है। जब तक आप खुद की केयर करना नहीं सीखोगे तब तक आप किसी और की केयर नहीं कर सकते, आप उसके केपेबल नहीं हो कि आप किसी और की केयर कर पाओ। तो ज़रूरी है कि आप अपने साथ पहले सीखो कि अपने साथ कैसे टाइम बिताना है, अपने आप की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, अपने आप को कैसे वक्त देना है, तब आप दूसरों को समझ पाओगे। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका क्या नज़रिया है, आप किस नज़रिए से चीज़ें देखते हो, जब आप खुद को समझ जाओगे तो उसके बाद आपके जो रिलेशनशिप्स बनेंगे ना, अल्टीमेट लेवल के बनेंगे। उन रिलेशनशिप्स को आप कंपेयर नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ के साथ दुनिया की। अल्टीमेट लेवल, अल्टीमेट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ अपने अंदर एनालाइज कर ली जो किसी और के बस की नहीं है। आप खुद सोच के देखो ना, दुनिया में आप खुद के साथ सबसे ज़्यादा रहते हो, ठीक है। आप मे बी मैरिड हो और मे बी यू आर इन रिलेशनशिप और मे बी यू आर नॉट, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, लेकिन वो आपके साथ कुछ मोमेंट्स बिताते हैं, लेकिन जो टाइम एक्चुअल में आपके साथ बिताता है वो आप खुद होते हैं। आप दिन के 24 घंटे अपने साथ बिताते हैं, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आप खुद के साथ बिताते हैं, है ना। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल सब एक साथ मिल के रहती है दिन के 24 घंटे। व्हाट अ यूनिटी, राइट। इट्स जस्ट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग दिस थिंग। अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको इसका सेंस बनेगा कि ब्रेन, हार्ट, राइट, आपकी बॉडी एंड आपकी सोल, 4 चीज़ें हैं और ये चारों यूनिटी में रहती हैं, है ना। एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के बातें करते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ जाते हैं जहाँ जाते हैं। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट्स सॉलिट्यूड। तो सॉलिट्यूड में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम अपने आप के साथ टाइम बिताते हैं, हम अपने आप के बारे में जानते हैं। और जैसा अभी हम लोनलीनेस में जब हमने थोड़ा सा ये टॉपिक टच किया था कि आज तक दुनिया में जितने इन्वेंशंस हुए हैं, जितनी बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, वो लोनलीनेस में नहीं हुए, वो सॉलिट्यूड में हुए।
क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बोला था कि जब आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो जाते हो ना लोगों के साथ, तो आपकी क्रिएटिविटी पे नेगेटिव इफेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन जब आप सॉलिट्यूड में जाते हो ना, जब आप खुद को एनालाइज करते हो, जब आप अपने थॉट्स को एनालाइज करते हो, जब अपने माइंड को एनालाइज करते हो, अपनी सोल को, बॉडी को, अपने आप को प्रॉपर एनालाइज करते हो ना, तो आपकी क्रिएटिविटी, आपका विजन बढ़ता है, आपको चीज़ें समझने लगती हैं, आपको चीज़ें दिखने लगती हैं, क्लैरिटी आ जाती है, विजन क्लियर हो जाता है, माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, चीज़ें बड़ी हो जाती है। यू विल स्टार्ट लुकिंग एट द बिग पिक्चर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सॉलिट्यूड। सो मेरा हमेशा कहना है कि अगर लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन हो कि आप अकेले हों, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। आप अपने माइंड में ये चीज़ डालो कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं है, मेरा खुद का साथ मेरे लिए बहुत है। अगर मैं खुद के साथ रह सकता हूँ, अगर मैं खुद को समझ सकता हूँ, तो मैं किसी को भी समझ सकता हूँ। दुनिया में कोई भी शख्स आ जाए, मैं उसके साथ रह सकता हूँ। लेकिन पहले मुझे अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले मुझे ये समझना ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी सोल क्या चाह रही है, मेरा हार्ट क्या चाह रहा है। मुझे पहले ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। और जब मुझे ये चीज़ें पता चल जाएंगी, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि सामने वाला क्या चाह रहा है, ठीक है। सो टेक इट लाइटली। थोड़ा आई गेस थोड़ा सा हो गया, डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट हो गया थोड़ा, लेकिन लाइटली लेना, लाइटली समझने की कोशिश करना, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड बाय द वे, आप सॉलिट्यूड को मेडिटेटिव मूड से कंपेयर ना करें तो बेहतर है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। मैं यहाँ मेडिटेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉलिट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक। मेडिटेशंस वो अलग चीज़ है, उसके ऊपर हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे, बिकॉज़ ये एपिसोड ऑलरेडी लंबा हो गया है। मैं काफ़ी टाइम से आपको बोर कर रहा हूँ, आई थिंक सो, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। तो इजाज़त धड़कनों से लिए ज़िंदगी बढ़ चला हूँ मैं, इजाज़त धड़कनों से लिए ज़िंदगी बढ़ चला हूँ मैं, हर साझा वक्त अतीत से सीखे वक्त बढ़ चला हूँ मैं। इजाज़त धड़कनों से लिए ज़िंदगी बढ़ चला हूँ मैं, ताज़ी ठंडी राख हूँ मैं, सुलगाने को एक फूंक ही काफ़ी है। ताज़ी ठंडी राख हूँ मैं, सुलगाने को एक फूंक ही काफ़ी है। रात हो चली है, रात हो चली है, एंड मेरे केस में तो लिटरली हो रही है कि रात हो चली है, तारे भी झलक आए हैं। रात हो चली है, तारे भी झलक आए हैं, सिरहाना साथी बन चुका है और आंसू भी छलक आए हैं। रात हो चली है, तारे झलक आए हैं, सिरहाना साथी बन चुका है और आंसू भी छलक आए हैं। और अब क्या वक्त है? अब वक्त है सोने का, लेकिन सोने से पहले थोड़ा सा रोने का, रोते रोते उनकी यादों में खोने का, और उनकी यादों में खोने के बाद रोते रोते चुपचाप सोने का, है ना। क्योंकि रात का वक्त बहुत तनाव होता है ना मेरी जान, क्या करें, आप पूरे दिन काम वाम में लगे रहते हो, आप चीज़ें करते रहते हो, माइंड आपका डाइवर्टेड रहता है, लेकिन रात का जो वक्त होता है ना, ओए होए काटने को दौड़ता है कि यूं ही कभी हाल पूछ लिया करो हमारा, यूं ही कभी हाल पूछ लिया करो हमारा, हर बार हम ही पूछे क्या। यूं ही कभी हाल पूछ लिया करो हमारा, हर बार हम ही पूछे क्या। इश्क करने के तरीके तुम्हें भी सोचने चाहिए ना, कि यूं ही कभी हाल पूछ लिया करो हमारा, हर बार हम ही पूछे क्या। इश्क करने के तरीके तुम्हें भी सोचने पड़ेंगे, हर बार हम ही सोचे क्या। लोग जब पूछते हैं तुम्हारे बारे में हमसे, लोग जब पूछते हैं तुम्हारे बारे में हमसे, हम मुस्कुरा के टाल दिया करते हैं, ठीक है। कि लोग जब पूछते हैं तुम्हारे बारे में हमसे, हम मुस्कुरा के टाल दिया करते हैं, छलकते आंसुओं को खुशी के बताकर हंसी में डाल लिया करते हैं। लोग जब पूछते हैं तुम्हारे बारे में हमसे, हम हंस के टाल दिया करते हैं, हम नहीं बताते, क्योंकि अगर मैंने उनका नाम बताया तो वो फेमस हो जाएंगे, मैं उनको फेमस नहीं करना चाहता। चलो मेरी जान, जाते जाते एक लास्ट पोइट्री सुनाऊंगा,
अगर अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर, और अगर पसंद आए, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हों, आप भी ऐसा कुछ लिखते हों, तो इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मिलेगी, आप मुझे ईमेल करके बता सकते हो आपके जो भी थॉट्स हैं, सॉलिट्यूड या लोनलीनेस से रिलेटेड आप क्या सोचते हो, आप वो भी मुझे बता सकते हो। एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन भी हम कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ भी मुझे चेकआउट कर सकते हो। सवाल ये नहीं कि तुम किसे चाहते हो, सवाल ये नहीं कि तुम किसे चाहते हो, सवाल ये होना चाहिए कि तुम्हें कौन चाहता है। ठीक है? ठीक है, चलो फिर इसी बात के साथ हम आज का एपिसोड ओवर करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, अब हमारे रोने सोने और उनकी यादों में खोने का वक्त है। तो अब मैं आपसे मिलूँगा सीधा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।